को मांगता है, जीभ सूखती होती है, पानी पीने का मन करता है। ये क्या है? ये भगवान विवस्वान सिरादे 8वां जो सूर्य है, अष्टम जिनका विग्रह है भगवान विवस्वान का, और ये सब जीव के अंदर जठर में बैठे हुए हैं। यदि ये गड़बड़ हो जाएंगे तो खट्टी डकारे लोगे, भोजन पचेगा नहीं। इसलिए सूर्य भगवान को अर्घ देते रहिएगा, भोजन समय से पचता रहे, उल्टा पुल्टा ना खाएं। भगवान सूर्य नारायण ऐसी हमें बुद्धि दें। इसलिए भी भगवान सूर्य को अर्घ देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप अपने बच्चों से सूर्य अर्घ नहीं दिलवाते हो, पूजा पाठ में अपने पास नहीं बिठाते हो, आरती में आप अपने पास नहीं कभी खड़े करते, दरवाजे पर घर में कोई मेहमान आवे और उनके द्वारा आप परोसवाएं नहीं, उनसे ना कहें कि बेटा इनके चरण छू लीजिएगा, तो आप अपनी औलाद के लिए बहुत बड़ी औलाद के साथ में आघात कर रहे हैं। हमारी नीति ने कहा, माता वैरी पिता शत्रु योन बालेन पाठिता। जो माता पिता बैरी शत्रु का मतलब लाठी से पीटने से नहीं है, जो अपने बच्चों को ये संस्कार नहीं दे पाए, ये बातें नहीं बता पाए, तो सबसे बड़े तो दुश्मन हुए हैं उनके। इसलिए कितनी अच्छी बात कही है, घर में सबको सूर्य भगवान को अर्घ देने से लगाइए। बच्चों को बोलिए बेटा स्नान करके आ जाओ, तब तक हम बढ़िया सा भोजन पराठा तुम्हारे लिए बनाते हैं। उस समय जठर खुलता है। जो स्नान करके भोजन करता है, इस ग्रंथ में लिखा है कि भगवान विवस्वान उस व्यक्ति को जल्दी बूढ़ा नहीं होने देते। ये बात बड़ी अच्छी लिखी है, अच्छी बात कही है। और सुन लो ठीक से, कमर नहीं झुकेगी। ताली फिर मरी मराई। क्या यहां पर लिखा है? गुरुदेव वशिष्ठ बृहद्वल राजा को कहते हैं कि भगवान सूर्य नारायण का कहना है, जो स्नान के बाद में तभी स्नान के तत्पश्चात भोजन करते हैं, उनका जठर खुलता है, भोजन करते हैं पचता है। तो भगवान सूर्य कहते हैं कि मैं विवस्वान बनकर उनके भोजन को पचाता हूँ, और यह वायदा करता हूँ कि जो स्नान करने के बाद भोजन करते हैं, ऐसे स्त्री पुरुष को मैं जल्दी वृद्ध नहीं होने देता, मैं जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता। तो बात तो मलूक लगी होगी, है? अच्छा, प्रेजेंट में तो कुछ ऐसा बन जाए कि स्नान के बाद ही भोजन। अब आपके अभ्यास में नहीं है, नहीं तो 2 लोटा डालने में कितनी देर लगती है। कल धर्म यात्रा में कोई बहन हमें प्रश्न कर रही थी कि महाराज जी, सासू माँ को सुबह बहुत जल्दी बना करके खिलाना पड़ता है, तो क्या उस समय हम गौ माता को चंदिया दे करके बिना नहाए माता जी को भोजन करा सकते हैं क्या? हमने कहा 2 लोटा डालने में लगता है, और सर्दी में तो ज़्यादा पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती, लोग नहा लेते हैं, कपड़ा भींगता नहीं है। ये और देख लो, यहाँ स्नान पूरा हो जाता है और लत्ता भींजता नहीं है। हाँ, कहाँ है? गर्मियों में तो आप 4-4 बाल्टी से नहाते। अब तो 1 बाल्टी, एक तो ज्यादा बोल गया हूं मैं, एक कहाँ लगती होगी। और फिर गर्म गीजर का पानी ना मिले और ठंडा पानी हो, तुलसी वन आश्रम वाला बढ़िया टंकी का, गर्म निकलता है, थोड़ा बहुत देर चलाने के बाद निकलता होगा, हैं? ताजी, हमें तो रोज ऐसा लगता है कि बद्रीनाथ में नहा रहे हो, हैं? सुबह जल्दी नहाते हैं तो ऐसा ही लगता है, तो आनंद भी बड़ा आता है। तो हाँ, सर्दी थोड़ी देर के लिए तो चुनमुन बोल जाती है, बाद में तो बड़ा। इसलिए पीने में गर्म पानी, नहाने में ठंडा पानी, इस स्वास्थ्य के लिए दोनों बहुत लाभदायक है। आज मंगलवाणी में बड़ी अद्भुत बातें करी गई हैं। आपको टाइम मिले तो आज सुबह की वीडियो एक बार मंगलवाणी की जरूर सुन लीजिएगा। उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपके काम की हैं।
उसमें आज एक प्रश्न भी किया है ज्ञान झरोके में, ये तो 3 प्रश्न किए हैं। उसमें एक यह भी किया है कि भारत जब आजाद हुआ तो दूसरे दिन की भोर में, आजादी की भोर में जो तिरंगा फहराया गया था, वह तिरंगा इस भारत के कौन से प्रदेश से